अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए फिर से मैं आप लोगों की खिदमत में चैप्टर 9 की किताब दरख्शां से जो क्लास 10th में निसाब है उस चैप्टर से 9वां चैप्टर लेकर आया हूँ, जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये अम्बावाडे के रहने वाले थे, इसीलिए इनके आगे में अंबेडकर लगाते हैं और दुनिया भर में डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब अंबेडकर के नाम से ही जाने जाते हैं। असल नाम क्या है? भीमराव। डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम जो है भीमराव। बहुत ही बच्चा लेकिन अंबेडकर की कहानी पढ़ लेते हैं, अंबेडकर का नाम सुन लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन उनको पता नहीं होता इसका असल नाम क्या है। अक्सर आदमी पूछेगा वही बताएगा अंबेडकर अंबेडकर। अंबेडकर इनका असल नाम नहीं है, इनके गाँव का प्रचलन था, यानी वहाँ का रहने सहन का हर आदमी का आदत ये थी कि वहाँ के रहने वाले जितने भी आदमी थे सब अपने गांव के नाम जो आता होता है गांव का नाम उसको आखिर में लगाते थे। वैसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका नाम भीमराव है और ये भी आगे में लगाते थे अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये भी क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछ सकता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लोग प्यार से क्या कहते थे? लोग प्यार से अंबेडकर को क्या कहते थे? भीमा। क्या कहते थे? भीमा। क्या कहते थे? भीमा। असल नाम क्या था? भीमराव। और अंबेडकर के नाम से, बाबा साहब अंबेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर और मारूफ है और इनको लोग प्यार से भीमा भी कहते हैं। इनके वालिद का नाम है रामजी मालोजी सकपाल। वालिद का नाम है रामजी मालोजी सकपाल और वालिदा का नाम है भीमाबाई। क्या नाम है? भीमबाई। क्या नाम है? भीमबाई। वालिदा का नाम है भीमबाई और इनका नाम है भीमराव और वालिद का नाम है रामजी मालोजी सकपाल। और इनकी पैदाइश 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को 1891 ईस्वी को महू सेंट्रल इंडिया में हुआ है, जो महाराष्ट्र में है। और इनकी पढ़ाई इन्होंने एक महार, इनकी जाति जो है, इनकी जो जाति है ये महार जाति के हैं। ये किस जाति के हैं? महार जाति के। यानी कुम्हार जो है जिसे चमार जिसे बोलते हैं ना, वही दलित जात से आते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब ये स्कूल में पढ़ने गए थे उस वक्त इनको लोग छुआछूत करते थे और इनको एक सामान में बैठाते थे नहीं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ लिख कर हमारे हिंदुस्तान में एक संविधान लागू किया, जिसे संविधान का पिता भी कहा जाता है। यानी एग्जाम में पूछा जाता है संविधान का पिता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। इसी सब को खत्म किया है। इनकी पैदाइश जो हुआ है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू सेंट्रल इंडिया में हुई है। इन्होंने जो पढ़ाई की है 1908 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक का एग्जाम पास किया, 1910 ईस्वी में इंटरमीडिएट का एग्जाम पास किया और 1912 में BA किया। उसके बाद इन्होंने विदेश से लगे पढ़ने के लिए, विदेश से वकालत का पढ़ाई पर क्या बैरिस्टर बन के आए। उसके बाद इनकी वफात है ना 5 दिसंबर 1956 ईस्वी को, 1956 ईस्वी को इनकी वफात हुई। इनकी शादी जो है 14 वर्ष की उम्र में रमाबाई से हुई। इनकी शादी जो हुई है 14, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 वर्ष के थे तो इनकी शादी रमाबाई, एक लड़की है जो जिसकी उम्र 9 साल थी, उनसे इनकी शादी हुई थी। और चलिए अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चैप्टर से जो क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है वो क्वेश्चन आंसर हम लोग करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सवाल, डॉक्टर अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? डॉक्टर अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए में है 1908, ऑप्शन बी में है 1891, ऑप्शन बी में है 1912, ऑप्शन डी में है 1892। देखिए ऑप्शन जो बी है 1891 ये इनका सही आंसर है। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इनकी पैदाइश भी है और 5 दिसंबर 1956 ईस्वी को इनकी वफात हुई। डॉक्टर अंबेडकर की पैदाइश 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुई है और इनकी वफात 5 दिसंबर 1956 ईस्वी को इनकी वफात हुई है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर दोबारा इंग्लैंड कब गए? अभी तो बताया था आप लोगों को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदुस्तान में
BA करने के बाद इनको बैरिस्टर बनना था, यानी आला तालीम हासिल करना था। आला तालीम हासिल करने के लिए ये अमेरिका चले गए। अमेरिका में तालीम हासिल करने के बाद इनको DSc और MSc करने के लिए इंग्लैंड जाना था। जो इनको बड़ौदा स्टेट से इनको जो पैसा मिलता, वजीफ़ा मिलता था, इनसे वो पढ़ाई हासिल कर रहे थे। इनको 1917 ईस्वी में इनको बड़ौदा स्टेट से पैसा मिलना बंद हो गया। उसके बाद दोबारा हिंदुस्तान आए और यहाँ पर कुछ काम किए, जिनसे पैसा जो तनख्वाह मिलती थी वो तनख्वाह जमा करके, यानी जब वहाँ इंग्लैंड से जब दोबारा हिंदुस्तान आए तो 1920 ईस्वी तक पैसा जमा करके दोबारा फिर इंग्लैंड गए और वहाँ 1921, 22, 23 में रहकर MSc DSc की डिग्री हासिल करके हिंदुस्तान आए। और हिंदुस्तान में इन्होंने वकालत का पेशा इख्तियार किया। कौन सा पेशा इख्तियार किया? वकालत का। अगला क्वेश्चन क्या था? अम्बेडकर दोबारा इंग्लैंड कब गए थे? यानी जब हिंदुस्तान आए, देखिए हिंदुस्तान से गए अमेरिका से चले गए इंग्लैंड में बड़ौदा स्टेट पैसा देना बंद कर दिया। तो इंग्लैंड से हिंदुस्तान आए, फिर हिंदुस्तान में नौकरी करके कुछ पैसा कमाए। उसके बाद जो पैसा जमा हुआ है बाबा साहब अम्बेडकर के पास, वो पैसा लेके फिर चले गए दोबारा DSc MSc की डिग्री हासिल करने के लिए इंग्लैंड। कहाँ चले गए? इंग्लैंड। कब गए थे? 1920 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फाइज हुए? यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो है, ये जब देश आज़ाद से पहले तो वकालत का पेशा इख्तियार किया। जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू करने की बात आई, जब बाबा साहब अम्बेडकर कहा जाता है, उस वक्त किस ओहदे पर फाइज हुए? यानी वजीर आला, यानी जिसको हम लोग CM बोलते हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं, CM बोलते हैं। और बी में है वजीर आजम, यानी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जो बोलते हैं। या ऑप्शन सी में बादशाह है। ऑप्शन डी में है वजीर कानून, यानी बाबा साहब अम्बेडकर किस ओहदे पर फाइज हुए? वजीर कानून। किस ओहदे पर फाइज में? वजीर कानून। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदुस्तान के संविधान, और हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा लिखित जो संविधान है वो हमारा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संविधान है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भीमराव कौन सा पेशा इख्तियार किया? डॉक्टर भीमराव कौन सा पेशा इख्तियार किया? ऑप्शन ए में वकालत, ऑप्शन बी में है डॉक्टर, ऑप्शन सी में सियासत, ऑप्शन डी में है किसान। देखिए हम यह कहा जाता है बाबा साहब अम्बेडकर के पास इतनी डिग्रियां थे कि जो डिग्री उनसे मांग लीजिए वो डिग्री दे देते थे। देखिए PhD का डॉक्टर भी है, और इन्होंने संविधान को लिखा। उस वक्त नेता सबसे बात किया, जब सियासत लड़ा तो सियासत भी थे। किसान लोगों को दिमाग देने लगा, ऐसे खेती क्या जाता है तो किसान। लेकिन है ना, ये कौन सा ये सब पेशा, ये सब डिग्री इनके पास था, डॉक्टर का भी था, सियासत भी जानते थे, लेकिन इन्होंने कौन सा वकालत का पेशा इख्तियार किया, क्योंकि जो विदेश से वकालत पर किया तो उसे बैरिस्टर कहते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर भी क्या थे? एक बैरिस्टर थे। और हिंदुस्तानी आइन के मेमार कौन है? मेमार मैंने होता है बनाने वाला, यानी हिंदुस्तानी आइन जो है, यानी हिंदुस्तानी कानून जो संविधान जो है, इसका बनाने वाला कौन है? ऑप्शन ए में गांधी जी, ऑप्शन बी में अम्बेडकर, ऑप्शन सी में है नेहरू जी, ऑप्शन डी यानी चाचा नेहरू जी है, और ऑप्शन डी में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन बी जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये बिल्कुल सही आंसर है। और इनके बता दिए इनकी वफात कब हुई है? 5 दिसंबर 1956 ईस्वी को। इनकी बीवी का नाम ये बताए थे, इनकी बीवी का नाम है क्या? रमाबाई। क्या नाम है बीवी का नाम? रमाबाई। और माँ का नाम क्या बताए थे? भीमबाई। और वालिद का नाम क्या बताए? रामजी मालोजी सकपाल बताए थे। और इनके वालिद एक फौजी मेजर थे, यानी उसी पद से वो सुबुकदोश भी हुए। और ये 6 वर्ष थे इनकी वालिदा का, डॉक्टर साहब 6 वर्ष थे इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। और बाज़ मरतबा है ना, इनकी जो परवरिश की इनकी फूफी की है, इनकी जो परवरिश की है, बाबा साहब अम्बेडकर की परवरिश की है, इनकी फूफी की है। और बाज़ दफ़ा कही जाती है एग्ज़ाम में, आपका बोर्ड में एग्ज़ाम जो होता है उसमें कभी कहीं पूछ जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है, इनकी परवरिश किसने की है? तो इसकी ऑप्शन कभी कही जाता है कि बड़ी बहन। देखिए फूफी आए तो फूफी में टिक लगाना है, अगर फूफी ना आके बड़ी बहन आ जाए तो बड़ी बहन में टिक लगाना है। चलिए तो देखते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जल्दी इसी चैनल को सपोर्ट करें।